फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो जल्दी से शुरू करते हैं माय वाल्मीकि रामायण एक्सपीरियंस 1। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट होगा और मेरे ख्याल से नेक्स्ट पार्ट भी आ चुका है, तो उसको भी इसके बाद हम करेंगे। तो पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो वो पहले देख लेना, वो इसी चैनल के अंदर होगा, इसी नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये देखना, उसके बाद वेट करना कुछ टाइम के अंदर, फिर हम दूसरा पार्ट भी देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब से उसे अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ है तब से रावण जितने भी देव या फिर जो भी कोई अच्छा यज्ञ करने की कोशिश करता है उनको आकर के परेशान कर रहा है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो मैं तुमको बताता हूँ, जिससे तुमको शायद अंदाजा लगे कि रावण कितना शक्तिशाली इसमें बताया गया है। सूर्य उसको ताप पहुंचा नहीं सकता, वायु उसके पास जोर से चल नहीं सकती, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के साथ स्तब्ध सा रह जाता है। मतलब रावण की पावर इतनी ज्यादा है कि सूरज की गर्मी उसको फील नहीं होती, उसके पास हवा नहीं चल सकती, जब वो समुद्र के पास जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वही जो मैंने बताया था कि जो वर दिया हुआ है उसमें एक छोटा सा लूप होल यही है कि वो मनुष्य से मारा जा सकता है और मनुष्य से ही उसका वध करवाएंगे। ये कहने के बाद वो विष्णु जी को वहां पर बुलाते हैं। विष्णु जी का डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया हुआ है कि उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि थे। और वहां पर ब्रह्मा जी उनको बुला के कहते हैं कि राजा दशरथ जो ये यज्ञ कर रहे हैं उनकी 3 रानियां हैं, उन 3 रानियों के पुत्र के रूप में आप अपना जन्म लीजिए, मतलब आप अपना अवतार लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जो मुझे एक्चुअली नहीं पता था। तो वो विष्णु जी से कहते हैं कि आप अपना एक नहीं 4 स्वरूप बनाइए, मतलब उनकी जो 3 रानियां हैं उनके जो 4 पुत्र होंगे, आप उन चारों में आप ही रहेंगे, मतलब वो चारों विष्णु जी के अवतार होंगे। तो आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस, और इसको भी थोड़ा और अच्छे से विष्णु जी के अवतार होंगे, ये मुझे भी नहीं पता था। बताया गया है। तो विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। मतलब नहीं, पर लक्ष्मण जो होता है उसको तो विष्णु जी के वो जो सांप होते हैं उनका रूप नहीं बोलते हैं, मुझे तो यही लगा था। 11,000 तक एक मनुष्य के रूप में रहेंगे। और रावण अगर मनुष्य से नहीं डरता, उसको मनुष्य का भय नहीं है, तो वो मनुष्य बन के ही अपने मनुष्य के हाथों से उसका वध निश्चित किया है। अब राजा दशरथ जो यज्ञ कर रहे थे तो उनको अपने अग्निकुंड से एक ऐसा पुरुष दिखाई देता है, मतलब उसके शरीर में सिर्फ लाइट दिखती है, उनको समझ में नहीं आता कि कौन है वो। ऐसा बताया गया है कि उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। ठीक है, तो वो अपने शरीर पे लाल वस्त्र धारण कर रखा था, उसके मुंह जो पूरा था, जो उस अग्निकुंड में दिखाई पड़ रहे थे उनको, उनका मुंह भी पूरी तरह से लाल था, उनकी दाढ़ी मूंछ बड़े बड़े केश चिकने एवं सिंह के समान थे। तो ये तो एक अपने दिमाग में एक आइडिया बना सकते हो कि उनको राजा दशरथ को विष्णु जी किस तरह के दिखाई पड़े होंगे। इसका मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि क्योंकि भगवान विष्णु एक देव है, ठीक है, तो उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, इतनी हाई होगी कि एक नॉर्मल इंसान, एक मनुष्य को विष्णु जी इस तरह के दिखाई पड़े। मतलब एक नॉर्मल इंसान का दिमाग उनको कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाया। दिस इज व्हाट आई थिंक, या फिर हो सकता है इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन भी हो, वो तुम्हें जो लगता है मुझे बताना कमेंट। तो सिंग मींस वो सिंग। उन्होंने राजा दशरथ को एक थाली दी जिसमें खीर थी। उन्होंने कहा ये देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्ति कराने वाली है। ये खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। तो राजा दशरथ ने क्या किया कि उस खीर का जो आधा भाग था वो महारानी कौशल्या को दे दिया। आधा, सबसे ज्यादा, पूरी खीर में से आधी खीर उन्होंने महारानी कौशल्या को दे दी और आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही थी उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। मतलब जो बचा हुआ था उसका भी आधा करके कैकेयी को दिया। और फिर उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था, मतलब अब जो आधे का भी आधा बचा हुआ है, उसको महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। नाउ इससे तुम क्लियरली इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो जो खीर थी वो विष्णु जी की थी, इस वजह से जो आधी खीर, मतलब जो उसका सबसे बड़ा पोर्शन था वो रानी कौशल्या को मिला, जिस वजह से श्री राम जब हुए तो वो सबसे कंप्लीट या प्राइमरी अवतार तुम कह सकते हो। उसके अलावा सुमित्रा जो थी उनको 2 पोर्शन मिले थे, जिसका मतलब जो उनके जुड़वा बेटे होते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वो भी दोनों विष्णु अवतार हैं। और क्या पर इसमें लॉजिक नहीं हुआ, जब पहला आधा दिया तो एक ही श्री राम पैदा हुए, जब अब बाकी आधा बचा हुआ था उसका आधा दिया तो जो नेक्स्ट पैदा होना था होना एक ही चाहिए था, करेक्ट? उसमें भी तो एक ही पैदा हुए ना, व्हाटएवर। चलिए, अच्छा, खीर मिली थी नवे, उनके पुत्र भरत जो हैं वो भी विष्णु अवतार है। अब मैंने इसके बारे में थोड़ा और स्टडी किया, रिसर्च करी, तो मेरे हिसाब से फिर नेक्स्ट जो पैदा होना चाहिए था वो श्री राम से थोड़ा लेस पावरफुल होना चाहिए था, पर होना एक चाहिए था। देखिए प्रॉब्लम ये है, 2 वर्जन्स ऑफ रामायण है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है। मुझे भी हो रही है कि अगर सच्चाई है, सच्चाई के 2 वर्जन नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है, वही तो।
कि अलग अलग इटरेशंस में इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। कुछ इटरेशंस में ऐसा बताया गया है कि जो श्री राम है वो कंप्लीट इनकारनेशन है, मतलब कंप्लीट अवतार है। फिर लक्ष्मण जी जो है वो उनके शेषनाग है। वही तो मैंने यही तो सुना था, कहीं और ही सुना था। भरत जो है वो विष्णु जी जो शंख पकड़ते अपने हाथ में वो है, और शत्रुघ्न जो है वो जो सुदर्शन चक्र होता है ना वो उसका अवतार है। एंड ये चीज वाल्मीकि रामायण में स्पेसिफिकली मेंशन करी है जो मैंने तुमको एज इट इज बताई, एंड अलग अलग इटरेशंस में इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जो मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो 17वां सर्ग जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी जब विष्णु जी तो अब अवतार लेके चले गए, ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो है वो बाकी देवगणों से कहते हैं कि आप भी जो दूसरे देवतागण है अपने पुत्रों की सृष्टि करिए, मतलब और पुत्र करिए जो कि विष्णु जी की मदद करेंगे रावण का वध करने में, लड़ाई के टाइम। उनके स्पेसिफिक वर्डिंग है, तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, बुद्धिमान, किसी से परास्त ना होने वाले, ये सारे गुणों से संपन्न हो, ताकि उनकी आर्मी बन सके। और ये जितने भी पुत्र होंगे ये वानर रूप में होंगे। ओह अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताता है कि जो वानर की सेना, राम को आगे जाकर हनुमान जी और पूरी वानर सेना मिलेगी जो उनका साथ देगी, वो सब ब्रह्मा जी के बताए हुए आदेशों पे दूसरे देवताओं ने अपने पुत्र करे, which is pretty I had no idea। मैंने पता। ये जितने भी वानर सेना में है वो सारे देवों के पुत्र हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि उन्होंने पहले से जाम्बान की सृष्टि कर दी है, ठीक है, मतलब वो एक बार जमाई ले रहे थे, उस समय उनके मुंह से प्रकट हुए, जो जाम्बान है ना वो उनके मुंह से निकल गए, बस ऐसे ही यौन कर रहे थे तो निकल गए। और इसके बाद जो इंद्र थे उनके पुत्र थे वाली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो लिखा हुआ है कि इंद्रदेव कौन से देवताओं से कौन से पुत्र हुए जो कि वानर सेना में। तो इंद्र से हुए वाली, ठीक है, वाली की बाली, वो तो ये भी नहीं पता। फिर ऐसा बताया गया है कि जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकायी और बलिष्ठ था। भगवान सूर्य जो है उन्होंने सुग्रीव को जन्म दिया, तो सुग्रीव और वाली जो है वो मेरे दिमाग में तो बाली आ रहा है, वाली था कि बाली था? इंद्रदेव और सूर्यदेव के पुत्र हैं। फिर नल नामक वानर जो हैं वो विश्वकर्मा के पुत्र हुए, और नील जो हैं वो अग्नि के पुत्र, और जो वायु देवता के औरस पुत्र, मैंने बताया औरस पुत्र मतलब बायोलॉजिकल सन, वो हनुमान जी थे। इनका डिस्क्रिप्शन सुनो, ठीक है। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था, वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे, सभी श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई, वे सभी रावण वध करने के लिए ही उद्दल रहते थे, मतलब वो इसीलिए पैदा हुए थे कि उनको रावण का वध करना है। प्लस इसमें एक चीज और भी मेंशन है कि वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। दिस आई हैड नो आइडिया अबाउट। कौन सारे के सारे वानर कि सिर्फ हनुमान जी? ठीक है, अब 6 ऋतुएं बीत गई, और उसके बाद जो रानी कौशल्या थी उन्होंने श्री राम को जन्म दिया। फिर रानी कैकेयी जो है उन्होंने भरत को जन्म दिया, और यहाँ पर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए, मतलब जो 1/4 पार्ट था उससे भी छोटे पार्ट से प्रकट हुए। और इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्ध भाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों में विद्यमान कुशाल थे। तो मतलब यू गेट द आइडिया, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये यहाँ पर ही बताया हुआ है, ठीक है। आई गेस इसको इतना ही रखते हैं। मैंने मतलब पता नहीं, ये वीडियो तो काफी लंबा शूट हो गया है, बट आई डोंट नो कितना होगा। मैंने 18वें सर्ग तक तुमको थोड़ा बहुत बताया है, और देखो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर थिंग इज कि मैं इस चीज को लेके बहुत क्यूरियस रहता था, ठीक है। हम लोगों ने रामायण का बहुत सारे वर्जन देखे हैं, ठीक है। वी हैव सीन द एनिमेटेड वन, रामानंद सागर की रामायण थी, वो आती थी टीवी पे, मैंने वो देखी नहीं है, बट हमको एक और आइडिया। कौन सी रामानंद सागर की नहीं देखी है जो सबसे बेस्ट है रामायण का, लेकिन मैं उसके बियॉन्ड चीजों को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उस समय पे किस तरह की चीजें होती थी। श्री राम ने, ठीक है, अपनी विद्या सीखी और वो इतने फियर्स वॉरियर थे, उनको सारी चीजें पता थी, लेकिन उसके बीच का क्या? जब वो विश्वामित्र के साथ यज्ञ पे गए थे, उन्होंने ताड़का का वध किया, ठीक है, मारीच और सुबाहु को हराया, वो ठीक है, लेकिन उसके बीच में क्या? जब वो जर्नी पे थे तो किस तरह की बातचीत होती थी, और क्या क्या होता था? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू लर्न, दैट इज व्हाट आई वाज मोस्ट क्यूरियस अबाउट, और इसी वजह से मैं इस चीज़ में डीप डाइव किया। मैं जानना चाहता था, मतलब होता है ना कि जब तुम एक किताब पढ़ते हो तो तुम उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखते हो, फील करते हो, जो तुमने मूवीज़ और शोज़ में मिस कर दी जाती है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू फील एंड सी कि कैसा क्या है, और तुम लोग को बताना, मतलब अगर मैं क्यूरियस हूँ और तुम भी थोड़े बहुत क्यूरियस हो तो आई होप यू विल एंजॉय दिस एंटायर थिंग। मुझे नहीं पता कि मैं इसका अगला पार्ट कब डालूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू। अगला पार्ट आ चुका है तो वो भी हम करेंगे, आपके रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो इसमें ये डेफिनेटली जो ये रामायण है ये डिफरेंट है
वो रामायण से जो हमने देखी है, मतलब रामानंद सागर की रामायण, प्लस जो मैंने अपनी नानी से सुनी है, जो भी वो हमें सुनाते थे उससे, और वो भी उनके पास भी रामायण होती थी जो वो खुद पढ़ते थे। महाभारत और रामायण की बुक होती थी नानी के पास, और नानी तो मतलब पूजा करती थी रेगुलर, एवरी डे वो बुक पढ़नी, तो उनको मैं तो जो वो बताते थे मेरे को तो वही पता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं। और जैसे वो बता रहे थे कि खीर खिलाई, उसमें मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि जब उनको पहली खीर ज़्यादा दी कौशल्या को, तो उससे कोई 3-4 तो बच्चे हुए नहीं, एक ही श्री राम हुए, पर सबसे जैसे कहने हैं ताकतवर। तो जो नेक्स्ट दी जब खीर दी आधी की आधी, तो जो नेक्स्ट एक ही बच्चा होना चाहिए, तो जो लेस पावरफुल होना चाहिए था। और उसके बाद जब दूसरी को दी तो वो भी आधी से जो बची हुई थी उसकी भी आधी, तो वो लेस पावरफुल होना चाहिए था। हाँ, पर उसके बाद फिर कह रहे ना कि छोट बची हुई थी, फिर वापस उसको दे दी, तो उसकी वजह से सेकंड बच्चे होने का लॉजिक समझ में आता है। पर यह है कि सबकी अपनी अपनी लिखी हुई है, तो इनका भी है कि भैया जब कहानी एक ही है, जो हुआ था वो एक ही है, तो अलग अलग कैसे उसका वो हो सकता है, वो भी बात है। ऐसा तो नहीं है हर बंदा अपना वर्जन बना रहा है। वर्जन तो एक ही होना चाहिए ना, क्योंकि जो हुआ सच्चाई जो थी वो तो एक ही थी। तो वो देखना है, पर इंटरेस्टिंग है देखने सुनना, क्योंकि कभी सुनी नहीं है कि इसमें क्या है। तो वो मेरे को काफ़ी वो हो रहा है कि मैं आगे भी सुनूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।